जो पढ़ाने आ रहे हैं वो है शकील खान का सर। वो अब आपको पढ़ाएंगे आरसीसी, जो कि सिविल इंजीनियरिंग का सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है। तो वही अब आपको पढ़ाएंगे आरसीसी आज से। तो जिसमें पॉलिटेक्निक के बच्चों के लिए भी है, जेकेएसएसबी, जेईई, सबके बैचेस हम स्टार्ट कर रहे हैं। और हमारे यूट्यूब पे रहने का मोटिव यही है कि हम हर उस गरीब बच्चे तक पहुंच सकें जो अफोर्ड नहीं कर सकता इस फीस को। बाकी जो अफोर्ड कर सकते हैं वो ऑफलाइन आके हमारे रिसेप्शन पे फीस कंफर्म करके हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन बैचेस भी ले सकते हैं। और जो ऑफलाइन की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, हमसे जितना होगा हम ऑनलाइन प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। और अब हमारे साथ कंटिन्यू करेंगे शकील खान का सर। जैसे हमने आपको अभी बताया कि हम कैरियर फोकस में जेई पॉलिटेक्निक्स डिप्लोमा स्टूडेंट्स या डिग्री होल्डर स्टूडेंट्स सबके लिए बैच शुरू कर रहे हैं। हम उधमपुर में ये सब शुरू किया है हमने, ताकि जो बच्चे उधमपुर वाले बच्चे हैं उनको जो बाहर जाने की प्रॉब्लम फेस होती थी वो प्रॉब्लम से वो बच सके। हमारे पास आपको सब कुछ मिलेगा, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, एकोमोडेशन फैसिलिटीज, उसके बाद आपको ऑनलाइन ऐप का एक्सेस मिलेगा। ऑनलाइन ऐप जो आप बाकी इंस्टीट्यूट जो ऑनलाइन ऐप की असेसमेंट आपको देते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 टाइम के लिए देते हैं। 2 बारी देखो, 3 बारी देखो, उसके बाद बंद। उसके बाद आप देखोगे तो वो आपका पूरा पैकेज खत्म हो गया होता है। लेकिन हमारे पास ऐसा नहीं है, हमारे पास तब तक होता रहेगा जब तक आपकी मल्टीपल सिलेक्शंस नहीं होती है। ठीक है, बाकी जो जितना भी कुछ आपको कोई भी डाउट्स आते हैं उसके लिए हमारी मैनेजमेंट टीम बैठी है, आप आके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे पास हम यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे, आप वहाँ से देख लीजिए। अब विदाउट वेस्टिंग टाइम वी विल स्टार्ट आरसीसी। दिस इज आवर मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, क्योंकि आरसीसी जो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सबने सुना होगा। आरसीसी कोई भी लोकल काम करा रहा होगा, हमें आरसीसी करानी, यहाँ करानी, वहाँ करानी है, लेकिन आरसीसी का मतलब किसी को नहीं पता होता। आरसीसी का मैक्सिमम मतलब बच्चे जो होते हैं वो मतलब ये समझते हैं इसमें हम डालते हैं सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट्स। ये हमारा आरसीसी नहीं है, ये गलत है। ये वो बताते हैं जो हमारे पास लेबर आती है या हमारे पास जो मिस्त्री आते हैं वो बताते हैं कि ये हमारा आरसीसी है। असली में आरसीसी ये नहीं होता। अब मेन पॉइंट ये आता है कि हम आरसीसी पढ़ते ही क्यों हैं, क्या जरूरत पड़ गई हमको आरसीसी पढ़ने की? नहीं भी पढ़े तो हमारे घर नहीं बन सकते। एक टाइम पे बनते थे, जब हम पहले पुराने जमाने में रहते थे उस टाइम में पत्थरों से भी घर बनाते थे। क्या होता था, पत्थरों में भी हम पत्थरों में आरसीसी नहीं लगाते थे, लेकिन पीसीसी टाइप लगाते थे। क्योंकि अगर आप देखो हम स्टोन्स के साथ क्या यूज करते थे, यहाँ तो लाइम यूज करते थे, यहाँ तो वेट मड यूज करते हैं, जो आज के टाइम पे आपको पुराने घरों में मिलेगी। लेकिन आज के टाइम पे जैसे जैसे एडवांसमेंट होती गई हर चीज की, उसके साथ साथ इसकी भी एडवांसमेंट हुई। तो हम पीसी उस स्टोन से हम आए पीसीसी पे, पीसीसी से आए आरसीसी पे। अब पहली बात है आपको पढ़ना ही क्यों है कि आरसीसी और पीसीसी, क्योंकि कोई भी स्ट्रक्चर जब हम बना रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पर सोचो जैसा कि मोबाइल फोन ले रहे हैं। एक मोबाइल फोन लेने से पहले उसमें देखते हैं कि ये फीचर जो हमको आज के टाइम पे वो देगा कि नहीं देगा, तो वो हम उसकी एनालिसिस करते हैं। ठीक है, लेकिन जो कंपनी हमें प्रोवाइड कर रही है उसने इसका डिजाइन बनाया होगा, तो वही चीज हमने कर रही है। जब भी हम स्ट्रक्चर्स करते हैं, स्ट्रक्चर्स में हमारे पास 2 पार्ट आते हैं। पहला आता है हमारे पास एनालिसिस और दूसरा आता है डिजाइन। अब एनालिसिस क्या चीज होती है? एनालिसिस में होता है हमारे पास कि इसमें क्या फोर्सेस आएंगी, क्या शेयर फोर्स आएगी इसमें, क्या बेंडिंग मूवमेंट आएगी इसमें, क्या कपल बनेगा इसमें। ये फोर्सेस जब ये सब कुछ हम कैलकुलेट करते हैं सॉम में, जिसको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बोलते हैं। ठीक है, जब ये कैलकुलेट कर लेते हैं उसके बाद हम जाते हैं डिजाइन पार्ट में। अब डिजाइन पार्ट में क्या है कि ये हमें फोर्सेस निकालने, शेयर फोर्स निकाला, बेंडिंग मूवमेंट निकाला। तो अब हम जो मटेरियल यूज करेंगे वो क्या इसको कंट्रोल कर पाएगा, हमारी बेंडिंग मूवमेंट को रोक पाएगा, शेयर फोर्स को रोक पाएगा। जिसमें हम डिजाइन करते हैं कि हमको कितना मटेरियल चाहिए, हमको सीमेंट कितना चाहिए, सैंड कितना चाहिए, एग्रीगेट कितना चाहिए, अगर हम जो सरिये यूज कर रहे हैं वो कितना चाहिए, क्योंकि वो सारा होगा डिजाइन के पार्ट में। एनालिसिस के पार्ट में हम वो चीजें नहीं कर सकते। अब आते हैं हम आरसीसी के ऊपर। जिन बच्चों ने इसका स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले लो, या मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूँ, उतार लो। ये हमारे पास फॉर्म और आरसीसी एक ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो सबसे डिफिकल्ट समझता है बच्चा जब वो खुद डिग्री कर रहा होता है या डिप्लोमा कर रहा होता है। फॉर्म जब हम शुरू करेंगे तब मैं आपको सारा बताऊंगा। अगर आपने पढ़ा तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो बार बार जब आप आओगे हम आपको पूरा डिटेल में समझाएंगे। उसके बाद अभी हम आरसीसी पे चल रहे हैं तो आरसीसी ही करेंगे। ठीक है, तो डिजाइन में हमारे पास क्या क्या आता है,
ये उतार दिया होगा, आई होप आप सबने उतार दिया होगा, तो मैं सबको मिटा देता हूँ। आरसीसी में जो सबसे पहले हमारे पास आता है कि जनरल इंट्रोडक्शन जब ये मैं आपको आज सिलेबस बताता हूँ, तो जनरली आपको हर कॉलेज के सिलेबस में मिल जाएगा या हर जो पेपर आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम आता है उसमें मिलेगा। आरसीसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप डिग्री में पढ़ते हो एज इट इज, ये आपको पेपर में पूछा जाता है, लेकिन जो बाकी जितने सब्जेक्ट्स हैं जैसे सर्वे हो गया, सॉइल हो गया वगैरह कोई भी, उसमें बड़ी सी थ्योरी पढ़ते हो, वो इतनी थ्योरी में पेपर में पूछता नहीं। इसमें आरसीसी का जो भी आप पेपर दोगे उसमें आपको डिजाइन पूछेंगे, चाहे थोड़ा सा पार्ट पूछेंगे लेकिन पूछेंगे जरूर। सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन आ जाता है, उसके बाद आता है हमारे पास WSM। WSM होता है हमारे पास वर्किंग स्टेट मेथड। उसके बाद आता है हमारे पास LSM, जिसको हम बोलते हैं लिमिट स्टेट मेथड। अब इस लिमिट स्टेट मेथड में हम कुछ टॉपिक्स पढ़ते हैं जो इसके अंदर आते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास बीम्स, उसके बाद आता है शेयर, उसके बाद आता है हमारे पास कॉलम्स, उसके बाद आता है हमारे पास स्लैब्स, और फिर आता है हमारे पास फाउंडेशन। ये मेजर सब्जेक्ट है जो आरसीसी में आपको हर जगह मिलेंगे, चाहे आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप क्लास की तैयारी कर रहे हो, हर एक में आपको मिलेगा। उसके बाद लास्ट जो टॉपिक हमारे पास आता है वो आता है पीएससी। पीएससी मतलब प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर्स। जो पीएससी है हमारे पास, ये आरसीसी की लेटेस्ट एडवांसमेंट है, जो आप आज के टाइम पे कहीं पर भी देखते हो, ठीक है। क्योंकि WSM जो हमारा वर्किंग स्टेट मेथड था, ये हमने सबसे पहले जब आरसीसी शुरू किया उसमें जो डिजाइन करते हैं WSM से करते हैं, फिर लिमिट स्टेट मेथड से है जिसमें हम ये चीजें पढ़ेंगे, और फिर आया हमारे पास पीएससी जिसमें हम आरसीसी पढ़ते हैं, ठीक है। अब आरसीसी जो होती है, जो मैं आपको पहले रोक दिया था बीच में, आरसीसी क्या होता है? आरसीसी में हमारे पास सीमेंस एंड एग्रीगेट को हर एक में होगा। सिर्फ इसमें क्या मेन रखा होता है, इसमें हमारे पास स्टील रिइंफोर्समेंट डाली होती है। ये जनरल वर्ड्स में होते हैं, अगर हम जिसमें स्टील रिइंफोर्समेंट डालेंगे उसको आरसीसी बोलते हैं, और जिसमें नहीं डालते उसमें पीसीसी बोलते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं कि पीसीसी में स्टील रिइंफोर्समेंट नहीं डालती, उसमें भी स्टील रिइंफोर्समेंट डालती है, बस इस हिसाब से रखें कि उसको हम डिजाइन नहीं करते, उसको हमने अगर डाला है तो उसको हम डिजाइन में नहीं लेके जाएंगे। लेकिन आरसीसी जो है ये विदाउट स्टील रिइंफोर्समेंट के डिजाइन की वजह से नहीं होगा। तो ये थे आपके आज के टॉपिक जो मेन टॉपिक्स हैं जो हम आरसीसी में पढ़ेंगे। आई होप आप सबको ये पसंद आएगा। अब हम जो हमारे बैचेस है वो 1 नवंबर से शुरू करेंगे, तो आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आशीष गुप्ता। तो करियर फोकस में ये हम आज स्टार्ट कर रहे हैं सॉइल मैकेनिक्स। तो सॉइल मैकेनिक्स के पहले बेसिक्स के बारे में जान लिया जाए कि हम सॉइल मैकेनिक्स पढ़ते क्यों हैं। सॉइल एक बहुत ही बेसिक चीज़ है जिसको हम डेली लाइफ में पढ़ते हैं। सॉइल जिसपे हम अपने पेड़ पौधे उगाते हैं, बट वो सॉइल हमारे सिविल इंजीनियरिंग के लिए बिल्कुल सही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें ऑर्गेनिक मैटर होता है। ऑर्गेनिक मैटर हमारी सिविल इंजीनियरिंग के लिए बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है। जो हमारी सॉइल काम की आती है उसको हम सॉइल के कुछ डिग्री जाके वो हम उस सॉइल को यूज करते हैं। ओके, और सॉइल को यूज करने के बाद हमें सॉइल की मेन चीज जो हमें पता लगनी चाहिए कि क्या जिस सॉइल के ऊपर हमारे फाउंडेशन डली हुई है, जिस सॉइल के ऊपर हमारा इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा किया जाएगा, क्या वो सॉइल उस स्ट्रक्चर को बेयर कर सकती है कि नहीं कर सकती है। उस चीज में हम एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं बेयरिंग कैपेसिटी। बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल एक ऐसी चीज होगी जिससे हमें पता लगेगा कि सॉइल क्या हमारा इतने बड़े स्ट्रक्चर का वेट सहन कर सकता है कि नहीं कर सकता है, और इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें उसकी फाउंडेशन बनानी है। कैसे फाउंडेशन बनानी है? डीप फाउंडेशन बनानी है कि शैलो फाउंडेशन बनानी है। ये सब भी बड़ा बेसिक हो गया। इससे पहले हम सॉइल में जाने से पहले सॉइल में बहुत सारा बेसिक्स पढ़ते हैं। बेसिक्स क्या होते हैं सॉइल के? सॉइल के बेसिक्स हो गए वॉइड रेशियो,
पोरोसिटी, वाटर कंटेंट, ये सब चीजें होंगी जो अगर स्टूडेंट को इन सब चीजों के बारे में नॉलेज होगी तभी वो स्टूडेंट बेरिंग कैपेसिटी, डीप फाउंडेशन, शैलो फाउंडेशन के बारे में पता कर पाएगा। कैसे पता कर पाएगा? इन सब चीजों की वजह से हम पता लगता है कि सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सॉइल की प्रॉपर्टीज क्या है, ये सब चीजें हमें बताएंगी सॉइल के बारे में, और सॉइल के बारे में हमें कुछ इंफॉर्मेशन देगी जिसको देख के हमें पता कर सकते हैं कि सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी क्या है, सॉइल में कैसी फाउंडेशन बनेगी, या हमारी सॉइल कैसी है, या सॉइल हमारी भी कुछ तरह की होती है। एक होती है सैंडी सॉइल होती है, एक होगी क्ले सॉइल होगी, फिर हमारे कुछ और आगे जैसे हमारे इन सब चीजों के बारे में भी हम पढ़ेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो ये सब चीजें आप आओगे, ये सब चीजें हम समझेंगे इन सब चीजों के बारे में। जैसे कि हम अगर समझें, एक हम सॉइल की एक फेज डायग्राम ही समझते हैं। एक सॉइल की फेज डायग्राम समझते हैं। ये एक सॉइल है, ये एक सैंपल है हमारा, जिसमें हम मान के चल रहे हैं कि ये है सॉइल, सॉलिड, और ये है इसमें वाटर, और ये है इसमें एयर। बेसिकली एक सॉइल में यही तीन चीजें होंगी। क्या होंगी? सॉइल सॉलिड जो हमारा पूरा सॉइल का पार्ट होगा, पानी और हवा। तो ये तीन चीजें क्या क्या ऑक्युपाई करती है? अगर सॉइल सॉलिड है तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर हो गया, और वॉल्यूम ऑफ एयर हो गया। ठीक है ना? तो टोटल वॉल्यूम क्या हो गया? टोटल वॉल्यूम हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर। ये तीन चीजें आ गई। इन तीन चीजों को आने के बाद अगर हम वॉइड रेशियो को पढ़ें तो वॉइड रेशियो क्या होती है? वॉइड रेशियो को हम ई से डिनोट करते हैं और इसको बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड। तो क्या मतलब हो गया इसका? वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स विल बी अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड। इसको हम क्या बोलते हैं? वॉइड रेशियो। इसका सबसे पहली बात, मेन पॉइंट, इसका कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि एक यूनिटलेस क्वांटिटी है और ये ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है। ई कैन बी ग्रेटर देन 1। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। तो एक ये पॉइंट हो गया। इसी के साथ हम दूसरा पढ़ते हैं पोरोसिटी। इसके साथ हम दूसरा पढ़ते हैं पोरोसिटी। पोरोसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं? एन से डिनोट करते हैं। तो पोरोसिटी क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो ये क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन टोटल वॉल्यूम। जबकि ये टोटल वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। ये क्या हो गया? पोरोसिटी। तो पोरोसिटी ये भी सेम यूनिटलेस होती है। तो जो मेन पॉइंट जो हमें क्वेश्चन में जरूरी पूछा जाता है कि जो पोरोसिटी है वो कभी भी ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकता। यही फर्क है हमारा किसमें? पोरोसिटी में और वॉइड रेशियो। ठीक है, ये सब चीजें एक बेसिक इंट्रोडक्शन था। ये पॉइंट समझाने का मेरा मेन मतलब ये था कि आप समझ सको कि मैं किस तरह से आपको समझाऊंगा, किस तरह से आप मेरी क्लासेस में होंगे।
तो ये सब चीज़ें, ये सब पैटर्न, इस तरीके से मेरा कोर्स रहेगा। मैं आज अपना सॉइल मैकेनिक्स स्टार्ट कर रहा हूँ। फ्रॉम 1 नवंबर आप मेरी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। करियर फोकस का नंबर आपको मिल जाएगा, आप वहाँ पर आओ, बात करो, पूछो, काउंसलिंग सेशन लो और अपना यहाँ पर क्लासेस अपनी स्टार्ट करो। मैं और शिथिल सर आपको अच्छे से पढ़ाएंगे, आपकी गाइडेंस के साथ आपको गाइड करेंगे, आपसे फीडबैक लेंगे और जितना बेस्ट हो सके हम आपको मटेरियल जितना बेस्ट हो सके आपको क्वालिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।